हेलो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट जो है ये क्लास 9 के लिए है और वर्कशीट नंबर है 26, सब्जेक्ट साइंस, डेट है 2 सितंबर 2020। इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड जो है एक सेल ऑर्गेनल है जो सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड जो है प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो ये द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ का सब टॉपिक है। प्लास्टिड इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो एक सेल ऑर्गेनल है जो दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। उसकी जो आउटर बाउंड्री है, सपोज ये सेल ऑर्गेनल है जिसको हम प्लास्टिड बोल रहे हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर है, 2 लेयर से बनी हुई है इसकी बाउंड्री। तो इसको हम बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते प्लास्टिड्स। 2 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम्स। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल एंड राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये प्लांट सेल स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक टाइप का प्लास्टिड है, उसको हम आगे उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जैसे कि मैंने बताया, प्लास्टिक के 2 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ल्यूको मीन्स वाइट, दिस प्लास्टिड इज कलरलेस। तो वाइट भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है, या तो वाइट होगा या कलरलेस होगा, और कोई कलर ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स इन प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स होते हैं और उनको स्टोर कहाँ किया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है एक तरह से स्टोरेज में हेल्प करता है। फूड मटेरियल जो भी प्लांट में होता है उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट में। तो इसका फंक्शन है, इट स्टोर्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल्स इन प्लांट सेल्स। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स। ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट उन प्लांट्स में होता है जो नॉन ग्रीन होते हैं, यानी कि जो हरे नहीं होते, उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड जो हमने देखा था वो था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें कई सारे कलर पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड और ये सेल ऑर्गेनल है जिसमें कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। और कलर्स कौन कौन से हो सकते हैं? येलो, ऑरेंज, रेड। These pigments provide color to the fruits and flowers. तो फ्रूट्स में, फल में और फूलों में जो भी रंग होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। क्रोमोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है और एक टाइप है प्लास्टिड का जो येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो कलर्ड पिगमेंट्स होने की वजह से वो कलर देता है फ्रूट्स में और फ्लावर्स में। क्रोमोप्लास्ट
that has green pigment in it is known as chloroplast. तो हमने अभी जो मैंने आपको फिगर दिखाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि इस प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट है और वो उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है और उस ग्रीन पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल. और ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से लीव्स में, प्लांट्स की पत्तों में, लीव्स में ग्रीन कलर आता है. अब फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसी की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होता है. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का. द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. तो जो भी स्पेस होती है अंदर, ये आप फिगर देखिए, ये जो भी स्पेस है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, खाली स्पेस जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स. तो ये जो भी खाली स्पेस है उसमें एक लिक्विड होता है. स्ट्रोमा जो है उसमें एक लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन स्ट्रोमा कॉल्ड थैलेकॉइड्स. तो उसमें स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन जो है वो एक आउटर बाउंड्री है और बहुत पतली बाउंड्री है. और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या बोला गया है? थैलेकॉइड्स. मैं ये स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ. ये जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर हैं, सिक्के जैसे होते हैं, सिक्के एक के ऊपर एक रखे होते हैं, तो उस एक सिक्के को हम बोलते हैं थैलेकॉइड. और जब बहुत सारे सिक्के स्टैक्स में होते हैं, स्टैक्स मीन्स जब एक के ऊपर एक रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम. तो ये एक ग्रैनम हुआ और एक जो सिक्का है उसको हम बोलेंगे थैलेकॉइड. और जैसे कि मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं. तो इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ होता है और आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ. थैलेकॉइड्स में जो कि क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, थैलेकॉइड्स जो कि कॉइन लेग स्ट्रक्चर हैं, कॉइन जैसे स्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है. अब फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स जहाँ पर केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सेल्स के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल. तो फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड विच अकर्स इन प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है और वो भी ग्रीन प्लांट्स में. क्यों? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट. हेयर प्लांट्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी क्या होती है? जो हमें सन से एनर्जी मिल रही है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. तो प्लांट्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ फूड.
अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होती है फोटोसिंथेसिस में। द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, वाटर लेते हैं सॉइल से एंड सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड। और फूड जो होता है वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन देख लेते हैं। 6 molecules of carbon dioxide when reacts with 6 molecules of water and यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा रिएक्शन के बाद वो आएगा ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला है C6H12O6 और रिलीज होगा ऑक्सीजन गैस, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये हो गया फोटोसिंथेसिस जो होता है थैलेकॉइड में। थैलेकॉइड होता है एक पार्ट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट जो है एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट का, क्रोमोप्लास्ट जो है एक टाइप है प्लास्टिड का। तो हमने इसमें 2 चीज़ें पढ़ी, प्लास्टिड क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर, और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसकी रिएक्शन कैसी है। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो थी वर्कशीट नंबर 26, सब्जेक्ट साइंस एंड क्लास 9th।